कंट्रोल रूम में तैनात महिला हेल्थ वर्कर के पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। वो हेल्थ वर्कर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में रोजाना लगभग 15 डिलीवरी होती हैं। महिला के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद अस्पताल में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। डॉक्टर और स्टाफ के सैंपल लिए जा रहे हैं। साथ ही अस्पताल को पूरी तरह सील कर दिया गया है। तो नोएडा से एक चिंता वाली खबर, एक हेल्थ वर्कर को अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अस्पताल में 6 लोगों को कोरोना हो गया है। जिला अस्पताल के 4 मेडिकल स्टाफ, एक कैंटीन चालक और एक अटेंडेंट कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद जिला अस्पताल को सैनिटाइज कराने का काम जारी है और जो भी एहतियाती कदम उठाए जाने थे वो इस वक्त उठाए जा रहे हैं। लेकिन अस्पताल के स्टाफ में कोरोना फैलने के बाद अब पूरे जिला अस्पताल को इस वक्त सैनिटाइज करने का काम चल रहा है। नोएडा में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना फैल रहा है। उन्होंने दिल्ली सरकार से अपील की है कि वो दिल्ली से हरियाणा आने वाले लोगों का पास ना बनाए। मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जो उनके कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था वो दिल्ली में ही करें। उनको पास जारी करके हरियाणा में ना भेजें। इससे हरियाणा में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या बढ़ रही है। बॉर्डर हमने सील कर रखे हैं और वहाँ पर बाकियों को तो हम आने की इजाज़त नहीं देते हैं, लेकिन जो पास लेकर आते हैं वो तो केंद्र सरकार की एडवाइजरी है, इसलिए पास को हमें ऑनर करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पास जारी ना करें। और इसी कड़ी में गुजरात के बनासकांठा से मजदूर बसों के जरिए अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। बसों में बैठे इन मजदूरों को घर जाने की बेहद खुशी है, चेहरे पे साफ झलक रही है। बता दें कि योगी सरकार दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को बसें भेजकर वापस ला रही है। इससे पहले आपको याद होगा हरियाणा के तकरीबन 2200 मजदूरों को वापस लाया गया था, जिनको फिलहाल क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। देखिए, गुजरात से इस तरह की तस्वीरें भी आ रही थी जब ये मजदूर यही कह रहे थे कि हमको वापस हमारे घर भेज दिया जाए। देखिए, अब घर वापसी का पूरा मास्टर प्लान क्योंकि योगी सरकार ने बना लिया था और ये कहा था कि अब इस पर एक एक्शन प्लान तैयार कर लिया जाए और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से अलग अलग प्रदेशों में जो हमारे लोग फंसे हुए हैं, ये योगी सरकार का कहना था, उन मजदूरों को वापस ले आया जाए, चाहे मजदूरों या फिर छात्रों। लेकिन ये मजदूरों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे पहले आपने सूरत में तस्वीरें देखी थी जब बहुत बड़ी तादाद में जो मजदूर हैं वो फंसे हुए थे। देखिए, शर्त सिर्फ एक थी, योगी सरकार की शर्त सिर्फ एक थी कि 14 दिनों तक आप क्वारंटीन रहें और उसके बाद हम पहुंचकर आप तक मदद भी पहुंचाएंगे और आपको वापस भी लेकर आएंगे। तो देखिए, बसों में भरकर, और ये जो चेहरे हैं इतने वक्त बाद आज आपको कुछ ये चेहरे जो अभी तक मुरझाए थे वो कुछ प्रसन्न और कुछ खिले हुए आपको जरूर नजर आएंगे, क्योंकि खुशी इसी बात की है कि अब कम से कम घर तो लौट रहे हैं। मजदूरों का साफ तौर पर यही कहना था कि देखिए, यहां पर कपड़ों की मिलों में काम किया, हमने हीरे की खदानों में काम किया, वहां मिल्स में काम किया, लेकिन बावजूद इसके जब ऐसा वक्त है तो खाने पीने का ठिकाना नहीं, हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं, ऐसे में हम करें तो क्या करें। तो देखिए किस तरीके से एक तरफ इनकी टेस्टिंग की जा रही है, टेम्परेचर टेस्टिंग हो रही है और उसके बाद क्योंकि यूपी सरकार ने बसें भेज दी थी, अब इनकी वापसी हो रही है। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल द संडे हेडलाइंस, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं।